हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था और साथ ही साथ कोड में भी इसको समझा था। जैसे प्रिंट माय नेम हो गया, कोशेंट्स एंड रिमाइंडर वाला देखा था, रीड एंड प्रिंट वाला देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन देखा था, फ्लोट री इनिशियलाइजेशन देखा था। एक बात ध्यान दीजिए ना दोस्तों, यहाँ जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी नंबर जैसे इस तरह से लिखते हैं ना, तो उसके आगे एफ लगा दिया करो, ताकि जो कंपाइलर है वो समझ सके। जैसे इधर इनिशियलाइज करते समय ये एक फ्लोट नंबर है। ठीक उसी तरह अगर यहाँ डबल यूज करते हैं तो उसके एंड में हम क्या लिखते हैं, डबल। दैट्स इट। फिर देखा कि कैसे हम अपने नाम को प्रिंट करा सकते हैं। पहले यूजर से इनपुट लेंगे, देन उसको प्रिंट करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ से सम ऑफ टू नंबर्स। ये भी बहुत इजी है। आप यूजर से इनपुट लोगे टू नंबर, ओके। देन उस टू नंबर को क्या करोगे, कैसे ऐड करते थे, डायरेक्ट यहाँ लिख देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और फिर वहाँ कर देना। जैसे मान के चलो ये ए है और बी है, ए प्लस बी। तो यहाँ ए में 12 आ जाएगा, बी में 8 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 20 फिर आ जाएगा। इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो ये 20 आएगा, अगर आपने इनपुट। हम कैसे इवन और ऑड फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा था ना कि हमने एक मॉड्यूलर ऑपरेटर पढ़ा था, जो दो से कोई भी जो एन डिजिट है अगर चला जाए पूरा, तो वो क्या है, इवन। एल्स में क्या है वो, ऑड। इवन नहीं है तो ऑड। तो यहाँ 7 आया, 7 को 2 से मॉड्यूलस करके देखिए, क्या ये पूरा तरह से चला गया, नहीं गया ना, तो ये किस में आ गया, ऑड में। यहाँ हम इफ और एल्स वाला कंडीशन लगाएंगे और यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन ये रहा। मैक्स ऑफ टू नंबर, अब हमें दो नंबर दिया है, 15 और 20। अब हमें चेक करके बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, मैक्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, फिर वही इफ एल्स लगाएंगे और चेक करेंगे क्या जो 15 है वो बड़ा है। अगर ऐसा है तो इसको प्रिंट करा दो, नहीं तो एल्स में जाके तुम इसको प्रिंट करा दो। और सेम अगर स्मॉल फाइंड करने को बोलता है, वही चेक करते हैं क्या इसमें से कहीं ये छोटा तो नहीं है। अगर है तो इसको प्रिंट करा दो, नहीं तो फिर ये छोटा इसको प्रिंट करा दो। इस तरह से स्वैप टू नंबर हमने देखा था, स्वैप वाला कॉन्सेप्ट, अदला बदली। जैसे 4 है, 4 की जगह पे 9 लाना है। जैसे ए में 4 है, बी में आपका 9 है। अब हम क्या करेंगे, सी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हमने ए को स्टोर करा दिया। ये मतलब यहाँ 4 आ गया। और जो बी है, बी में हमने ए को स्टोर करा दिया। अब ये यहाँ से हट के यहाँ 4 आ गया। ठीक, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या है, यहाँ से हटाओ। ये 9 है। बेसिकली अब सी में हमने ए को स्टोर करा दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको हटाओ। ए में हम कुछ स्टोर करेंगे ना, ए की जगह खाली है तो ए में हम स्टोर किए अपने बी को। Oh shit, just wait दोस्तों। इस तरह से हमने ए में स्टोर करा दिया अपने बी को, ए में आ गया अब 9, और बी में स्टोर करा दिया सी को, सी में आ गया 4। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, ए में 9 आ जाएगा, बी में 4 आ जाएगा। मल्टीपल थ्री नंबर, तीन नंबर हमें दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, एक वेरिएबल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके। ठीक, जाहिर सी बात है कि इंटीजर में ही वैल्यू आएगा, तो उसके लिए 2, 3 एंड 4 को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ए रहा तो ए, बी और सी अगर वेरिएबल इनपुट हम लिए हैं यूजर से तो, और इसको फिर आप प्रिंट करा दें। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमें सेल्सियस में वैल्यू दी है, अब हमें इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। सी हमें दिया है तो सी को रख दिए, फिर 9/5 कर दिए इसको पूरे ब्रैकेट में, तब ये अलग से ट्रीट करेगा कोड। फिर यहाँ 32 को ऐड कर दिए। जब हम इतना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इससे कुछ आउटपुट आएगा।
उसको हम कहाँ स्टोर कर लिए, फ्लोट में, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू आएगा ना, क्योंकि यहाँ डिवीजन है तो जो वैल्यू आएगा मान के चलो इसमें आंसर में हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, फ़ारेनहाइट लिख दिया, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू ये, तो लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे अपने फ़ारेनहाइट को इस तरह से। तो यहाँ हमारा ये जो वाला वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। सेम उसी तरह होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप बोलते हैं जिसको, ठीक है, परिमाप, पैरामीटर, और रेक्टेंगल मीन्स आयत, तो आयत का परिमाप। तो सेम फॉर्मूला में रखना है हमें, वैल्यू दिया रहेगा, एक तो लेंथ, लंबाई, और विड्थ, चौड़ाई, तो लेंथ और विड्थ दिया है 10 एंड 5 दिया है, तो बस फॉर्मूले में पुट करो, क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल इंटू, एक 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 यहाँ एज इट इज रहेगा, हमें तो लेंथ दिया ही है 10 और विड्थ दिया ही है 5, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, और 15 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 30, 30 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमें 6 दिया है, हमें इसके आगे वाला प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, इसमें क्या करना है आपको, प्लस प्लस 6 कर दो, ठीक। एक्चुअली ये क्या करेगा, अगर हम इसको प्रिंट करें अभी, तो प्लस प्लस पहले करेगा, ठीक, तो प्लस प्लस करने का मतलब एक बढ़ा दिया, अब 7 है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब 7 प्रिंट होगा, मान के चलो अगर हम ऐसा कर दिए रहते हैं और इसको प्रिंट क्लिक करते हैं, अब ये 6 प्रिंट होगा, ये बढ़ेगा जरूर लेकिन बाद में, पहले प्रिंट होगा, तो इसीलिए हमने प्लस प्लस को पहले रखा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन थे बट हमारा इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली ये स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम, जब हम धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे तो यही सब काम आएगा, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस कोर्स में और इस वीडियो में जोड़ा। बने रहिए, इन सब का हम देखेंगे अब कोड आने वाले वीडियो में।